ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। क्या आपको भी लॉन्ग आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम आती है? बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है लॉन्ग आंसर्स लिखने में, जिसकी वजह से उनके परफेक्ट स्कोर नहीं आ पाता है इंग्लिश में। लॉन्ग आंसर्स को प्रॉपर तरीके से कैसे लिखा जाता है, कैसे आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं इंग्लिश में। क्या आपको भी लॉन्ग आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम आती है? तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, मैंने अधिकतर देखा है बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है लॉन्ग आंसर्स लिखने में, जिसकी वजह से उनके परफेक्ट स्कोर नहीं आ पाता है इंग्लिश में। तो ये वीडियो आप उन सभी बच्चों के लिए है जहां पे हम सीखेंगे कि लॉन्ग आंसर्स को प्रॉपर तरीके से कैसे लिखा जाता है और कैसे आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं इंग्लिश में। तो बैठ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपके सामने आता है क्वेश्चन को सीखना, मतलब समझना, है ना। अब यहाँ लिखा है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। आपको क्वेश्चन को सबसे पहले समझना होगा, आखिरकार क्वेश्चन कह क्या रहा है। बच्चा करता क्या है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर लिखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसने पूरा पढ़ रखा है चैप्टर। अब वो चाहता है कि पढ़ा है तो लिखूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने क्या बोला है, ठीक है। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट यही है, बिफोर राइटिंग कुछ कीवर्ड्स, मतलब आप हर एक चैप्टर के कुछ ना कुछ कीवर्ड्स लिख लीजिए। ये कैसे लिखेंगे, आप बुक लीजिए, पहला चैप्टर लीजिए फ्लैमिंगो का, उस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको हाईलाइट कीजिए, उनके मीनिंग लिखिए बुक के अंदर ही, और उन्हीं वर्ड्स को यूज कीजिए अपने आंसर राइटिंग में। फिर देखिए एग्जामिनर को वहीं क्लिक हो जाएगा कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि वो जानता है, सालों से पढ़ा रहा है और उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये बुक के वर्ड्स है, और स्टूडेंट ने अगर इसको लिखा है दैट्स मीन कि उसको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि कीवर्ड्स होने चाहिए, एक्सप्लेन, डिस्कस, जस्टिफाई, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, और इसके अलावा दे रखा है एनालाइज। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, कि आप कितने अच्छे से इस चीज को लिख पा रहे हैं, डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, डिस्कस कर पा रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वैल्यू बेस्ड जिसको बोलते हैं। फिर आता है उसका थीम। देखो स्टूडेंट्स, साथ साथ ये भी बात याद रखिएगा कि थीम उतना ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये मान के चलो कि अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको थीम याद है उस चैप्टर का, आप थीम अगर मोल्ड करके लिख देते हो तो आपके मार्क्स, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको आराम से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। यस, ऐसा नहीं होगा कि 0 दिया जाएगा, 3 मार्क्स फिर भी आपके पास होंगे। तो थीम सबसे ज्यादा, अगर मैं बोलूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके कैरेक्टर्स, ठीक है, इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। बात करते हैं मैसेज की और सिंबलाइज और आपके सोशल इशू जो उस क्वेश्चन में मेंशन है, मतलब उस चैप्टर में मेंशन है, उस पे फोकस करना है। तो ये कुछ कीवर्ड्स है, अगर आपने ये चीजें लॉन्ग अपने आंसर में लिख ली तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं, थर्ड पॉइंट है डिसाइड द चैप्टर कॉन्स्टेक्ट क्लियरली, और इसके अलावा बोल रहे हैं यहाँ पे इन योर माइंड, मतलब आपके माइंड में पूरा चैप्टर प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे कि माय मदर एट 66 की बात करें तो उसमें आपको पूरा पता होना चाहिए कि उसकी जो बेटी थी वो माँ से मिलने आई थी, फिर वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी उससे विदा लेने के लिए, ठीक है। पूरा एक मैप तैयार होना चाहिए और उसी वे में आप उसको लिखते जाएंगे। दैट्स मीन कि आपको चैप्टर पहले से पढ़ा होना जरूरी है। मैं समरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फुल चैप्टर की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, देखिए एक बार स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है फॉलो द गोल्डन स्ट्रक्चर। एग्जामिनर लव इट, एग्जामिनर को बहुत पसंद है अगर आपने ये चीजें लिख दी तो, ठीक है। आपके मार्क्स वो बिल्कुल नहीं काटेगा। सबसे पहले कह रहा है कि आइडियल स्ट्रक्चर क्या होगा 6 से 8 मार्क्स के लिए। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन लाइन, सिर्फ 2 से 3 लाइन लिख देना इंट्रोडक्शन की, कि चैप्टर क्या कह रहा है, और इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि इसका राइटर कौन है या फिर ये किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा मेंशन चैप्टर नेम, ऑथर, ये सब इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा। ब्रीफली इंट्रोड्यूस द थीम, थीम याद रखना है। फिर बोल रहे हैं बॉडी पार्ट 1, इसमें क्या करेंगे आप, पैराग्राफ 1 में मेन पॉइंट, मेन पॉइंट क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, एक्सप्लेनेशन, उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल से दे रखा है उसी से कोट करते हुए लिखना उसको। बॉडी का पैराग्राफ 2 अगर हम बात करें तो सेकेंड डायमेंशन डीपर एनालाइज, अब थोड़ा सा डीप जाएंगे चैप्टर में, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप जा सकते हैं। थीम का आपको बताना है कि क्या क्या इसका कनेक्शन है थीम का चैप्टर के साथ, ठीक है। फिर सोशल रिलेवेंस और मॉरल वैल्यू, कुछ आपको इससे सीखने को मिला वो चीज भी मेंशन की कर सकते हैं। लास्ट है कंक्लूजन लाइन, 2 से 3 लाइन में खत्म कीजिएगा, ठीक है। मेन आइडिया,
मैसेज आपको क्या मिला लास्ट में, दैट इज द कंक्लूडिंग पॉइंट। गॉट इट? तो ये आपके मेन, जिसको जो कि एग्जामिनर बहुत ज्यादा पसंद करता है। क्लियर है आपके माइंड में? तो ये कुछ स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए, अगर आपने ये फॉलो कर लिए, आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कहीं नहीं गए इंग्लिश के एग्जाम में 2026। समझो आपने जीत लिया। समझ रहे हो? तो बस ये फॉलो कर लिया तो आपके परफेक्ट स्कोर आने के चांसेस काफी हाई हैं। तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा और इसके की पॉइंट्स जरूर बना लीजिएगा। तो बाय एंड टेक केयर।